अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोड़ी हो कैसी हो? अच्छा जी, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैंने क्या पहना है। तो आज मैंने पहनी है शॉल। ये देखिए कितनी प्यारी है। ये मेरी जो अम्मी है ना, मुँह बोली अम्मी जो है, मेरा जो मायका है, मेरी उस अम्मी ने मुझे दी थी। और ये डबल शेड में है, ये देखें। ये वाली साइड भी पहन सकते हैं, ये वाली भी। तो मैं जब उनके घर गई तो उन्होंने कोई शॉपिंग वगैरह की हुई थी, तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत प्यारा कलर। मैंने तो वैसे ही सरसरी बोला कि जिसके जो चीज़ अच्छी लग रही हो मैं तारीफ़ कर देती हूँ कि यार ये आपको बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत प्यारी है, ये आप जो चीज़ लाए हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरी नौशी को तो बड़ा पसंद है, नौशी नहीं तू रख ले, नौशी नहीं तू रख ले। भाई उन्होंने मुझे ये शॉल दे के ही छोड़ी। और वाकई ही ये बहुत ज़बरदस्त शॉल है, बहुत बड़ी भी नहीं है। और कलर बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त प्यारा कलर है। और आपको पता है इसको तकरीबन कोई 11 साल हो गए हैं। इस शॉल को 11 साल तकरीबन हो गए हैं, ये मेरे पास है। तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे तोहफ़ा देता है तो मैं कोशिश करती हूँ संभाल के रखती हूँ। तो वैसी की वैसी है, नहीं चेंज आई। हालांकि हमारे यहाँ जितना मिट्टी होती है, जितना मुल्तान में बहुत आंधियाँ आती हैं, शदीद मिट्टी होती है। आप सुबह सफाई करते हैं ना, अभी आंधी नहीं भी चल रही तो भी आप मोबाइल रखेंगे या टेबल पे हाथ फेरेंगे ना, तो फिर भी हाथ पे मिट्टी आएगी, इतना मिट्टी होती है यहाँ पे। तो खैर चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन शुक्र है ये वैसी की वैसी और बहुत ज़बरदस्त है। तो माँ दी हवा ते ठंडी हवा, क्या माँ दी हवा तो जन्नत दी हवा क्या कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। खैर जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ और चलते हैं अपना, देते हैं रेफकन। मैंने जहाँ पहुँचना था फाइनली मैं पहुँच गया। साजिद साहब कराची पहुँच गए। मेरा अब पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि ऐसे लग रहा है क्योंकि ये कराची ही जा सकते हैं, वो इसलिए कि बहुत अरसा रहे हैं, हो सकता है कोई कागजात कोई चीज़ें, अंदाज़ा था मेरा। तो मुझे यही लग रहा था और मेरे साथ काफ़ी बहनों का और भी ओपिनियन था कि लग रहा है कि ये शायद कराची जा रहे हैं। तो खैर आखिरकार साजिद साहब जो है वो कराची पहुंच चुके हैं। और बाकी जो है सफ़र उन्होंने दिखाया, साथ में स्टेशन दिखाते गए, साथ में वहाँ कराची के जो स्टेशन थे उनके बारे में भी वो डिटेल बता रहे थे, लाहौर के स्टेशन के बारे में भी डिटेल बता रहे थे। और बाकी उनका कहना था 25 घंटे का सफ़र जो है मेरा गुज़रा है। 25 घंटे इस्लामाबाद से कराची तक का सफ़र, 25 घंटे। तो 16 घंटे तो हमें लग जाते हैं यार, तकरीबन 16-17 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। खैर उनकी ट्रेन लेट भी हुई है, 4 घंटे लेट भी हुई है। कुछ इश्यूज़ की वजह से हो जाता है, रुकती जाती है ना, कभी रुक गई। ये असल में ड्राइवरों का भी कसूर होता है, बिल्टियाँ लेते हैं और उसमें से पैसा बटोरते हैं, समझ आ रही है ना? हाँ, इसलिए भी लेट करते हैं, बड़े चालाक होते हैं ये लोग। अंदर खाते हैं जो चीज़ें होती हैं। मेरे पप्पा जी ड्राइवर थे ट्रेन के, तो बड़ा फ्रंट पे बड़ा वीआईपी बना होता है ना ये वो क्या कहते हैं, ट्रेन का जो डिब्बा होता है जहाँ ड्राइवर हजरात बैठते हैं। तो वहाँ पे लोग ना अमरूद की, सेब की, खजूरों की पेटियाँ देते थे। मैं बड़ी हैरान होती थी, ये लोग अक्सर ना रुक जाते हैं। तो फिर पता चला, इसलिए मुझे अंदाज़ा आया, वरना मुझे शायद ना अंदाज़ा होता। तो ये एबिलिटीज़ वगैरह भी लेते जाते हैं कि अभी यहाँ से ले जाए वहाँ पे उतार देना। तो इस तरह इनकी दिहाड़ियाँ बन जाती हैं, पैसा मिलता है इनको, ठीक है ना? तो खैर ये होती है वजह इनकी लेट पहुँचने की भी। और फिर बता देते हैं फ़नी खराबी हो गई है। तो फिर वो आवाम बेचारी जो होती है वो जलील हो जाती है इन लोगों के चक्करों में। अंदर की कहानी ये भी है, ये याद रखिएगा। खैर यहाँ पे साजिद साहब जो है जनाब फाइनली कराची पहुँच चुके हैं। और उन्होंने कहा कि बहुत देर के बाद मैं आया हूँ और पुरानी यादें मेरी जाग गई हैं, पुरानी मेमोरी मेरी जाग गई है। मैं 23 साल यहाँ पे रहा हूँ, यकीन माने 23 साल, कोई
छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं। और जब आप जिस देश में रह रहे होते हैं, खैर उनका कहना था इस्लामाबाद तो खैर बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही मज़े का शहर है, लेकिन हमारी यादें तो यहाँ की हैं, मेमोरी तो हमारी यहाँ की है, रहे तो हम यहाँ पे ही हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का कहना मानना है कि भाई वो गाड़ी शाड़ी लेने गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गाड़ी लेने गए हों। मे भी हो सकता है, हो भी जाए, लेकिन पता नहीं क्यों सितारा ने कर्जे देने, अभी सितारा ने अभी जो है क्या कहते हैं घर लिया नया नया, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है गाड़ी नहीं, हो सकता है जो गाड़ी इन्होंने सेल किया उसके कोई कागजात का रोला हो, कोई मसला हो, या फिर इनके अकाउंट्स वगैरह जैसे थे वहाँ पे, समझ आई ना, वो हो सकता है, या कोई और प्रॉपर्टी हो उस हवाले से गए हुए हों, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो खैर फ़ी अमानिल्लाह जी, खैर खैरियत से आप लोग पहुँचे माशाल्लाह जी। और बाकी बहुत सारे साजिद भाई को कमेंट आ रहे हैं कि साजिद भाई जल्दी से वापस जाएं, जल्दी से, बच्चे बीमार हैं, आपके फैमिली पूरी बीमार है, आपको जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए अपने घर में। तो खैर सितारा ने बोला है जैसे कि 2 दिन के लिए वो यहाँ से गए हैं, 2 दिन के लिए। वैसे अगर चाहते तो ये 1 दिन का काम भी करके आ सकते थे, लेकिन उसमें पैसा थोड़ा सा मोटा लगता, वो ये कि एयरप्लेन से जाएं, जहाज़ से जाएं, पौना घंटा लगता है, कराची पहुँचें, कराची पे काम शाम करें और रात को फिर जहाज़ पे बैठें और आ जाएं, यूँ भी हो सकता है। लेकिन खैर वो आई थिंक टिकट वगैरह पता नहीं 20,000 की है या 18,000 की, पहले तो थोड़ी थी, अब रेट शायद ज़्यादा हुए हैं, तो इसलिए साजिद भाई शायद ट्रेन से गए होंगे। यस कंजूस। अच्छा नहीं, अच्छी बात है, बचत करनी चाहिए जहाँ से बचत हो। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बात करेंगे कि हमें ट्रोल मत किया जाए, हमारी जॉइंट फैमिली है, ये ऐलान किया है डीडी ने ऐलान किया है भाई हमारी जॉइंट फैमिली है। तो मैं समझ हैरान तो परेशान तो गजनी हो गई, मैं कहा है और रब्बा कित्थे मैं मंजी डावा, कित्थे मैं रोला पावा, है मैनू दसो जॉइंट फैमिली। खैर यहाँ पे लोग जो है इनको ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे बच्चा ऊपर लेके जाते हो, नीचे लेके जाते हो, तो ये है वो है, इस हवाले से उसने कुछ बात की हुई है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले सबर जन्नत की चाबी है, इस तरह से एक आईडी है, लेकिन उन्होंने पेशेंस इस तरह से कुछ करके नाम लिखा हुआ है। खैर वो लिखती है नौशीन सिस, आप मेरा कमेंट ज़रूर पढ़िए, सनिया के आज के वीडियो से रिलेटेड है जो मैंने डीडी के लिए लिखा है। डीडी, हम बच्चे की भलाई के लिए बोल रहे थे कि नीचे ना लाएं बिल्लियों की वजह से। जॉइंट फैमिली बोलते हो तो सनिया को बोलो जब तक फातिमा फिट नहीं होती तब तक स्कूल के लिए टिफ़िन बना के उसकी यूनिफॉर्म बच्चों को पहनाना, वॉश करना, ये जिम्मेदारी ले ले अगर जॉइंट फैमिली है तो। वाह दीदी वाह, वाह वाह दीदी वाह, क्या कमाल का छक्का मारा है। लोग यहाँ पे फुदू नहीं है दीदी, देख लो बहन का कमेंट, ये होता है। फिर आप कहते हो ना हम ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट नहीं है फैमिली, आप लोग नहीं है। जैसे आपने कहा है ना कि भाई क्या कहते हैं हम ज्वाइंट फैमिली हैं, तो फिर लोग देखो अब पॉइंट पकड़ रहे हैं ना। अगर ज्वाइंट फैमिली होती तो यहाँ पे क्या कहते हैं उनकी फैमिली को ना आना पड़ता है, शहबाज की फैमिली को, या फिर उसके फातिमा की खाला ना आती, बिना ना आती, फिर आपकी ये वाली बीवी कर रही होती देखभाल। समझ, ज़बरदस्ती जॉइंट फैमिली करना चाह रहे हो। खैर अगर कर भी रहे हो, जॉइंट फैमिली आप लोगों की है भी सही, तो फिर हमें क्यों नहीं नज़र आता भाई आप लोगों का ये जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम। रोटी तो आप खुद पका रहे होते, उल्टा धनिया को ही रोटी आप लोग पका पका के खिला रहे हो, कहता वो भी बीमार है, उन्होंने एवं ज़बरदस्ती बीमार की जा रहे हैं। हालांकि चंगी भली औरत है, चंगी भली ठीक ठाक बंदी है, लेकिन उसको भी इन्होंने जो है वो बीमार किया हुआ है, बीमार कह के ना और ज़्यादा बीमार की जा रहे हैं। खैर यहाँ पे जो है यही इन्होंने कहा अगर ऐसा है तो फिर बच्चों के टिफ़िन वगैरह, जब तक फातिमा बीमार है, फातिमा सही नहीं हो जाती, तो उसका यूनिफॉर्म। हाँ यस मेरे शहजादे,
मां सदके ते प्यो कुर्बान ते मामा वरी जावे मेरा सज्जन प्यारा शोना शोना शोना। चलो ठीक है बाय तो जी जनाब देख लो मेरे बच्चे आ गए बीच में, ये हो सकता है हुसैन ना आए तो यहाँ पे जो है बात तो सही है, अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर कपड़े शपड़े धोए, फिर खाना शाना पकाए, यखनी बना के दे है, फिर जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम दिखाए ना। ये अब मैं छील के दूँ, हद नहीं है वैसे। चलो बाजी रिएक्शन भी साथ साथ देते हैं, साथ साथ माल्टा भी छील के देते हैं। ये ले बाजी आप खा लें, तो ये भी ले जाए। तो इसके साथ ही हमने माल्टा छील लिया हाय और अब्बा, ये एक तो सिर पे नहीं टिक रहा मेरे ऊपर से बच्चे आ रहे हैं, मेरे रिएक्शन का प्रोग्राम तो बढ़ गया बाकी जो है क्या कहते हैं भाई, ये घुमा रहे हैं, ये कंटेंट है सीधा सीधा वक्ती तौर पे। देखते हैं कब तक बच्चे को प्यार दिया जाता है, कब तक नहीं दिया जाता। बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, लेकिन बना नहीं सकते। लोग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को फील करते हैं और देख रहे होते हैं। खैर यहाँ पे कहता है कि ये हमारी जॉइंट फैमिली है, आप लोग नहीं कह सकते कि बच्चा नीचे क्यों आया ऊपर क्यों गया। मैं भी बाप हूँ, मेरा भी जो है हक है। ये उसकी छोटी माँ है, छोटी माँ को मिलने के लिए आएगा, ऊपर भी रहेगा नीचे भी रहेगा। तो इस तरह से ये दीदी ने कहा है। तो आप ना बातों को गलत ले जाते हैं। अगले दिन भी मरियम सिस्टर ने आपको बोला है कि आप के साथ वो बात कर रही थी ना, ऑपरेट का टाइम था, तो वो डरी हुई थी और डर जाती है, खौफजदा हो जाती है, मौत के मुंह से आती है और पता नहीं मैं वापस आ सकूं ना आ सकूं। उसी दौरान बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं, बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, पता है आपको, ठीक है ना। डिलीवरी के दौरान, सी सेक्शन के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, ये याद रखिएगा। तो वो ऐसा लम्हा होता है कि औरत मौत के मुंह से निकलती है, तो वो डरी हुई होती है। वो अगर बात कर रही थी ना, तो रूड बिहेवियर से दीदी बात कर रहा था, तो मरियम ने कहा आप थोड़ा सा नरमी से बात करें। तो भाई वो तो उसको शुरू हो गया, तुम लोग जेलस होते हो, तुम लोग ये होते हो। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी बात है। एक बंदा अगर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई नरमी दिखाएं, उसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे तुम जो है एक को छोड़ के दूसरी को चिपक जाओ, या दूसरी को छोड़ के पहली को या तीसरी को या चौथी को चिपक जाओ। ऐसा नहीं है। वो कह रहे थे बैलेंस, एक मौका मुनासिबत ऐसा होता है। जैसे आपको पता है ना, सनिया की तबीयत खराब है, उसको लोलो पोपो करनी है, लोलो 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 ऐसे, मतलब उसे चुप कराना होता है। तो ऐसे ही वो जब कह रही थी कि बच्चों का ख्याल रखना, मतलब होता है वो लम्हा ऐसा होता है, इमोशनल लम्हा होता है। सब माएँ बनी हैं, जो बनी है ना उनको पता है। तो माँ बनना आसान नहीं है। हाँ, ये प्यारा लम्हा ज़रूर है, खुशी ज़रूर मिलती है, लेकिन औरत मौत के मुंह से निकलती है, बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये बात को ना गलत ले जाता होता है। अभी भी लोगों ने समझाने की बात की है। अरे आपकी अपनी सनिया की तबीयत खराब हुई है तो बिल्लियाँ निकालियाँ, बहाना आप बच्चे का बना रहे हैं। बच्चा आता है तो इसलिए बिल्लियों को निकाल दिया। आप सनिया का कल का व्लॉग सुन ले, उसमें वो कह रही है, उसने कहा है क्या कहा है जी, उसने कहा इतनी गंदी बू है, इस बू की वजह से मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। मैंने दीदी को कहा है इन बिल्लियों को यहाँ से कमरे से निकालो। बात तो उसकी भी सही है। वो कहती है मैं बिल्लियों की वजह से पागल हुई पड़ी हूँ, मरने वाली हूँ, मेरे बिस्तर पे बिल्लियाँ, मेरे कमरे में बिल्लियाँ। तो ये सनिया ने फिर निकलवाई हैं, पब्लिक ने तो कहा है। और बच्चे के हवाले से अगर कहा है तो फिर वो भी, उस बात को भी वो बुरा मना गया है। और कहता है ये छोटी माँ है, उसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। खैर सनिया को गोद में बच्चा दे के उससे वीडियो बना ली। ये मेरे ख्याल में 5-4 मिनट के लिए लेके आते हैं, वीडियो बना के फिर ऊपर ले जाते हैं, प्रॉपर उसकी देखभाल नहीं करते डे चंगे। खैर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, बाकी कुछ लोग कह रहे थे अच्छा जॉइंट फैमिली है तो फिर सनिया क्यों नहीं ऊपर चली जाती, वो जॉइंट फैमिली दिखाए
जैसे अभी इस सिस्टर का मैंने कमेंट पढ़ा है और वो कह रही है, वैसे ही इस तरह के और भी कमेंट आए हुए। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों की जॉइंट फैमिली है तो सनिया ऊपर चली जाया करे बच्चे को मिलने के लिए, बच्चे को जहमत देते हो है, वो उस बच्चे को ही नीचे आना पड़ता है, आप लोग ऊपर चले जाओ। जब आप लोग एक हैं, हम एक हैं, जब आप लोग एक हो तो फिर सनिया जो है ऊपर चली जाया करे, खाने जाने भी पकाए, खिलाए, बच्चों को टिफ़िन बना के दे, बच्चों के साथ खेले, सासू माँ के साथ गपशप लगाए, फातिमा के साथ गपशप लगाए। खैर यहाँ पे जो है फिर ये लोग घूमने फिरने गए। भाई इनकी बहुत ज़्यादा मैंने केमिस्ट्री देखी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी है। सनिया थोड़ी सी उदास हुई है, डीडी ने फ़ौरन गाड़ी रेंट पे ली और फ़ौरन से पहले उसको यजमान लेके गया। यजमान का चक्कर लगवा के आया बाकायदा तौर पे, और लग रहा था कि यार ये दोनों जो है ना ये मिल के चलते हैं, मतलब इनका दो बंदों का अलग ग्रुप है एक किस्म से बना हुआ कि ये अपने लिए जीते हैं, ठीक है ना। तो इनकी काफ़ी केमिस्ट्री थी कि वो जैसे ही थोड़ी सी उदास हुई है, डीडी ने गाड़ी ली और इसको फ़ौरन घुमाने ले गया। वो कह रही थी मुझे आइसक्रीम भी खिलाओ, आइसक्रीम वगैरह भी खिलाई, और फिर यजमान से हो के ये लोग वहाँ से आ गए। खैर फिर कहती मैं बीमार हूँ, और कहा कि डीडी बच्चा ले आते हैं मेरे पास, लोग बातें करते हैं। तो भाई सबके बच्चे सांझे होते हैं, बिल्कुल सांझे होते हैं। आपका तो वैसे भी है ना सुतेली माँ वाला ही रिश्ता, सही, लेकिन है तो सही ना। तो आपके शौहर के वो बच्चे हैं, आपको रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है। अच्छा फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऐसे खोल लो। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि बच्चे सबके साझे होते हैं और बाकी बच्चा मेरे पास आता है। हाँ बिल्ली की वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, ये मुझे भी पता है, मैं भी बच्चों को डांटती होती हूँ फातिया वालों को, और मैं कहती हूँ कि तुम लोग हाथ मत लगाया करो, इससे बीमार हो जाओगे। बाकी जो है उन्होंने कहा कि हम लोग किसी को क्या कहते हैं जवाब नहीं देंगे, पता नहीं इस तरह से कुछ कह रही है। बेबी जो है वो देखें क्या कहते हैं, नीचे भी कमेंट उसको आ रहे थे कि हम देखते हैं बेबी को तुम कब तक प्यार देती हो, तुम मुस्तकिल मिजाज नहीं हो, तुम तो अली के कपड़े नहीं धोती थी, तुमने तो फातिमा की इस कंडीशन में उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ली। बाकी जो है ऊपर ऊपर से ये जो तुम लोग कंटेंट बना रहे हो, व्यूज़ खा रहे हो, तो वो हमें सारा पता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं बीना आपा भी जनाब सिर्फ खाने शाने दिखा रही है, वो बच्चे के करीब भी नहीं जा रही। और फिर बाकी रही वो क्या नाम है फातिमा की बात, फातिमा को भी वो ज़्यादा नहीं दिखा रही, वो सिर्फ खाने पकाने दिखा रही है। और कहा कि मेरी अम्मी बीमार है, दुआ करें मेरी अम्मी जल्दी से जल्दी सेहतियाब हो जाए, सब लोग उनका नाम लेके दुआ करें और मैं भी दुआ करती हूँ। बस वो यही मुख्तसर सा ऐसे व्लॉग बना रही है, उस बेचारी के व्यूज़ नहीं आ रहे। और वैसे दादो जो है मतलब वहाँ पे है, तो दादो की गोद में हमने बच्चा नहीं देखा, उसको भी बच्चा पकड़ा के तो शॉर्ट शूट बना सकते हैं कि भाई पोते को पकड़ा हुआ है। हर वेले नवासा ही होता है, ठीक है नवासा होता है, लेकिन जो आपके मतलब नस्ल बढ़ रही है, आपके बेटे का बेटा हुआ है, तो वो चीज़ हमने उसकी केमिस्ट्री जो है हम लोगों ने नहीं देखी भाई। अच्छा उसके बाद जो है कहती हैं कि बाकी डीडी कहता कि हम लोगों ने बच्चे का नाम डिसाइड कर लिया है, बाबर वालों को पूछा है, बाबर वाले नहीं आ रहे, वो आएंगे अगले महीने छुट्टियों पे, फ़िलहाल उसे शवारमे के लिए कारीगर कोई नहीं मिल रहा है। बाकी जो है हम लोगों ने जो क्या कहते हैं छठी का जो प्रोग्राम करना है, वो छठी का प्रोग्राम उस पर जो है अब ये लोग नहीं आ रहे, वरना हमारा प्रोग्राम था कि वो लोग भी आए, एक ज़रा सेलिब्रेशन हो जाएगी, तो वो अब नहीं आ रहे। बाकी बच्चे का नाम हम लोगों ने ढूंढ लिया है और उसमें से कुछ नाम हमारे पास हैं, वो हम सिलेक्ट करेंगे और वो भी छठी पे ही रिवील करेंगे कि क्या नाम रखा है। बड़े प्यारे प्यारे से नाम हम लोगों ने ढूंढे हुए हैं। तो बाकी जनाब ये इनका जो सिस्टर का कमेंट है, ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने कमेंट किया और बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और दूसरा ये कि साजिद साहब जो है वो भी आई थिंक शायद रवाना हो चुके होंगे कराची से
इस्लामाबाद के लिए अभी रवाना हो चुके होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। उनका शायद काम शाम हो गया होगा। इसके साथ नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।